हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आप सभी का मोस्ट वेलकम है एडवांस ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में है। ठीक है, मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, प्लस में उसकी कुछ एडवांस बातें जो एनसीईआरटी हमारे पास में जो रेफरल बुक है वो एनसीईआरटी है, उसको फोकस करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। प्लस में एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा स्क्वायर के बारे निकालने के लिए भी और स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी, जिससे कि आपको इनकेस आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रहे, जो प्रॉपर मेथड है वो ध्यान नहीं रहे, तो आपको आंसर पता होएगा इन द सेंस, मतलब ये फोकस है, इसको फोकस करना, जो आंसर है उसको फोकस करना है। हमें पता चलेगा कि मतलब गलती कहाँ पे है। ठीक है ना। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप एक चीज़ को बहुत बारीकी से यहाँ से देखेंगे। ठीक है, बड़े ही तरीके से देखिए। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये है टॉपिक का नाम। ठीक है, तो ये स्क्वायर कैसे निकालेंगे और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इनका मीन्स भी क्लियर होना चाहिए साथ में। निकालने से मतलब मीन्स भी क्लियर होना चाहिए। देखिए, स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी एक सिंगल वैल्यू को डबल करके आया हो या फिर उसका डबलेट हो। जिस तरह से मान चलो मैंने कोई नंबर ले लिया 4, अगर इसको स्क्वायर बनाना तो यानी कि इसकी इंडिकेशन इस टाइप से दी जाएगी। सीधी सी बात है, जाहिर सी है ना। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या, ये नहीं 4 2 8 नहीं है इसका मतलब है कि 4 जो है 2 बार लिखना है, यानी कि 4 × 4, तो इसका मतलब क्या, ये बन जाएगा 16। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐसे आगे देखिए, अब आगे जो है 6 स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि रूट ये वैल्यू होती है और इसका जो इसके अंदर मैं ले ली मान लो 16, यही। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, यानी कि जो नंबर पहले से तो इस किसी ना किसी का डबल ऐड करने में पहले से आया होएगा, है ना। हमें इसका रूट निकालना है, यानी कि अगर 2 वैल्यू अंदर में है उनमें से केवल सिंगल वैल्यू बाहर आएगी, यानी कि 4। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट तो है 4 और 4 का 16 क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से आगे कुछ बेसिक बातें हैं स्क्वायर निकालने के लिए भी और स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी, उनको आप फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो कॉलम है उसमें लिख रहा हूँ मैं इसके स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। उसके बाद में हम लिख रहे हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर बताता हूँ कि यानी कि यूनिट डिजिट का भी मतलब होता क्या है। ठीक है, ये है। देखिए, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक। देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9। इसकी जरूरत पड़ती नहीं 10 की वजह से। देखिए, स्क्वायर है तो इसका 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, देखो 1 को यहाँ पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 करूँगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 को ही 2 टाइम, 2 2 = 4 हो जाएगा। तो ये तो बेसिक बातें हैं। 3 3 = 9 हो जाएगा, 16 है, फिर 25 भी है, 36 यहाँ से लिख देंगे, 49 और 64 81, फिर उसके बाद क्या है 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मेन जो बात है वो यूनिट डिजिट। देखो, यहाँ अगर मैं लिख दूँ 7 4 8 9 एक नंबर। ठीक है, इसका लास्ट वाला जो डिजिट होता है इसे वंस डिजिट बोला जाता है, 1s 10s 100 1000। उस वंस वाले डिजिट को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक तो नंबर में कुछ सिंगल डिजिट का नंबर, ये यूनिट डिजिट होएगा, सीधी बात है। 16 2 डिजिट का नंबर है, इनमें से अगर यूनिट डिजिट निकालना तो क्या रहेगा, ये 6 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 हो गया। इधर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे वैल्यू 6 है, इधर 9 निकालोगे, 4 1 और 0। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेन है, ये समझ में आएगा तभी आपको आगे चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ अब टाइप 1। भाई टाइप वाइज चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको, रेफरल बुक क्या है, एनसीईआरटी, उसको फोकस करते हुए चैप्टर उसके अंदर ये 5 है और उसके अंदर 4 एक्सरसाइज हैं। उन 4 एक्सरसाइज का एक कवरेज पूरा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही फ्लो चार्ट से आप समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की कोई रिक्वायरमेंट इसके फर्दर है नहीं। देखिए, सबसे पहले जो टाइप बनती है कि आपको पहचानना परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी नंबर है उसी को बताना परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट है कि नहीं, और वो उसी को बताना नॉन परफेक्ट है। ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे आप इन चीज़ों को, तो परफेक्ट नंबर वही बनेगा जो स्क्वायर नंबर, द स्क्वायर नंबर जो एंड्स होएगा, एंड्स विद 2 नहीं 1 आ जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और उसके बाद सीधा क्या आएगा 9। यानी कि जो भी स्क्वायर नंबर 1 4 5 6 9 पे एंड हो जाएगा
कैन मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी एकदम से, बहुत बेसिक तरीके से बातें ध्यान रखनी। कैन मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने परफेक्ट स्क्वायर तो क्वेश्चन बनेगा, सीधी सी बात है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेंगे? वो स्क्वायर नंबर जो एंड हुआ है भाई, एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, इनमें से किसी वैल्यू पे एंड हुआ है, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बना सकता है? कैन मेक ए क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे आइए, इसके एग्जांपल क्या है। मान चलो मैं ले लूँ 6, 2, 2। मैंने क्या बताया? एंड डिजिट पे क्या होना चाहिए? इनमें से कोई सा नंबर होना चाहिए। नहीं 6 to 5, सॉरी 5 लेना पड़ेगा इसके अंदर, 5 लीजिए। इनमें से कोई सा नंबर होना चाहिए। देखिए 5 आ रहा है इसके एंड में, तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? सही हुआ। आगे देखिए, इसमें क्या 2, 3, 7, 8 में से कोई नंबर आना चाहिए। मान चलो मैं ले लूँ 6, 2, 2, ये एक नंबर दे दिया। वो पूछ रहा है कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। पीछे क्या आ गया? 2, किस में से? इसमें से, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी पहली टाइप कवर, ठीक है भाई। आगे आ जाइए आप टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 जो बनेगी इस क्वेश्चन में, वो बनती है कि आप यूनिट डिजिट पहचानिए। यानी कोई भी आपको नंबर दे रखा होएगा, वो स्क्वायर नंबर दे रखा होगा, स्क्वायर नंबर, उसका जो स्क्वायर रूट है उसकी आपको यूनिट डिजिट पहचाननी है, ठीक है ना। उसे पता चल जाएगी। जैसे मान चलो यहाँ पे मैं ले लूँ 2, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट निकाली जा सकती है, ठीक है। जैसे 2 है तो इसका क्या बन सकता है? देखो मैं अब यहाँ से चेक करवाता हूँ। देखिए 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आप देख पाएंगे। नहीं 2 तो आएगा नहीं, सॉरी, आप लीजिए इसमें 1 ही लीजिए सबसे पहले, ठीक है। 1 तो 1 है, 1 किसके एंड में आ रहा है? देखिए तो 1 तो 1 के पे भी आ सकता है, और एक सीधा 9 के पे आएगा। देखो 1 यहाँ पे एंड डिजिट पे 9 आ रहा है। यानी कि अगर स्क्वायर नंबर कोई दे रखा है, वो एंड हो रहा है 1 पे, तो उसका जो स्क्वायर रूट बनेगा भाई, रूट बनेगा जहाँ से इसकी रूट निकालेंगे, तो वो एंड हो सकता है या तो 1 पे या फिर 9 पे, यानी कि 1 या फिर 9, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट बता सकते हो आप इसमें, ठीक है। आगे देखिए 1 तो हो गया, उसके बाद अगला नंबर कौन सा? 4 है। 4 देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 4 कैसे निकालेंगे? 4 किसके पीछे आ रहा है? तो 2 पे रूट बना सकता है, या फिर उसके बाद सीधा कहाँ आ रहा है? 64, यानी कि 8 पे बना सकता है। 2 और 8 पे बनाएगा भाई, ठीक है। एक तो ये बात होगी, लेकिन ये स्क्वायर रूट बता रहा हूँ मैं यहाँ से, ये वैल्यू जो बन रही है स्क्वायर रूट पे बन रही है, ये जो आए निकल करके, ये भी, ठीक है। आगे देखिए अब क्या क्वेश्चन है। देखो 1, 4 हो गया, बात आई 5 पे। देखो 5 तो अगर स्क्वायर नंबर में आ रहा है तो स्क्वायर रूट कब बना पाएगा? कब बना पाएगा? जब 5 के उस पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 का तो केवल 5 ही पॉसिबल है। उसके बाद देखिए 5 हो गया क्लियर, उसके बाद एक तो 6 रह गया और एक रह गया 9, ठीक है भाई। तो 9 कहाँ पे आ रहा है? 9 तो 3 के पे आएगा, 9 3 के पे आ रहा है, और या फिर 9 49 के पे आता है। यानी कि 3 और 7 स्क्वायर रूट में पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकती हैं, अगर स्क्वायर नंबर में केवल 9 आए। अगर स्क्वायर नंबर में 6 आ जाए तो स्क्वायर रूट की पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती हैं? 6 आ रहा है तो क्या बना सकते हैं? देखो 6 पे आएगा, तो 6 4 पे आएगा, और एक 6 पे आएगा, 4 पे और 6 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 आता है, तो स्क्वायर रूट की पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? एक तो 1 हो सकता है, 9 हो सकता है 1 के लिए, 4 अगर आता है तो 2 8 हो सकता है, 5 अगर आता है तो 5 ही रहेगा, 6 अगर आता है तो 4 6 होएगा, और 9 भी अगर आ जाता है तो 3 और 7 होएगा। ये टाइप 2 के क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आगे मेरे को स्पेस का हमें रफ करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ बहुत बेसिक है और आपको समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा शानदार बेसिक वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आगे है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर सीधा स्क्वायर कैसे निकाला जाए उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। यानी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट है इसके कितने मेथड है भाई? 2 मेथड है। सबसे पहला आप जांचेंगे, फिर दूसरा। देखिए सबसे पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको बता दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन में निकाल रहा हूँ। मान चल 625 एक नंबर ले लिया मैंने, चूज कर लिया।
फिर इसी को किससे निकाल दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। दोनों ही आपके बेस में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको बता दूँ मैं पहले, आपको दिख रहा 5 है यूनिट डिजिट में, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप भाई डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए 5 है, 5 है, देखो 5 × 5 कितना चाहिए, कितना था 5, लेकिन है क्या 6, एक फालतू है, तो एक फालतू को साइड में रखिए। और अगला डिजिट क्या रहा 2, इस पे आप कैरी दे दीजिए, कितना बन गया 12। अब देखो 12 के नज़दीक कौन सा नंबर हो सकता है 5 टेबल में, 2 हो सकता है। फिर 2 बच जाएंगे, किसको कैरी मिल जाएगा 5 को मिल जाएगा, तो 5 5 जा 25 आया करना। देखिए आगे है 5 5 2 10, 2 बच गए, कैरी किसको मिलेगी 5 को, तो 5 5 जा 25। यहाँ तो सिंपल ही हो जाएगा, इससे आगे तो 5 और 5, ठीक है। तो लिखना क्या है तरीके से, प्राइम फैक्टर ऑफ 25 क्या आएगा 1 2 3 और ये 4, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, 5 5 जा 25, तो 25 क्या बन जाएगा, उसके रूट बन जाएगा इसका 625 का। ये पूरा मेथड कौन सा कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, इसे कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए पहले क्या बनाना, आपको पीछे से पेयर बनाइए, दो के पेयर बनाया, ये बेचारा वेकेंट रह गया। अब यहाँ जो भी नंबर रह जाएगा उसको डबलेट में आप निकाल लेंगे। मैंने डबलेट का कंडीशन आपको पहले बता, देखो 1 × 1, 1 का डबलेट, 2 का डबलेट, 3 का डबलेट। लेकिन कर क्या रहे हैं, डिवाइड का रूल क्या होता है, या तो एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल जाए या फिर उससे हल्की, यानी कि स्लाइटली लेस मिले। 6 है, देखो 3 3 जा 9 करूँगा फालतू हो जाएगी, 2 2 जा 4 करने पा सकता है, 2 2 जा 4, तो 6 में से 4 गया 2, ठीक है भाई। अब आप देख पा रहे डिवाइड के अंदर हम सिंगल वैल्यू निकालते थे, लेकिन निकाल करें स्क्वायर रूट, वो भी लॉन्ग डिवीजन से दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। दोनों वैल्यू को आप उतार लोगे कि हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल, 225 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आई है, या अगर ये 12 भी आता, सपोज करो यहाँ पे अगर 12 भी इनकेस बच जाता, तो आप यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हो उसके अंदर, ठीक है। ये तरीका है। तो अगर 2 है तो 2 ही ऐड करना पड़ेगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है भाई। अब देखिए 4 तो मेरे पास में चल ही रहा है, देखो 4 चल ही रहा है, इसके साथ में वैल्यू शुरू हो जाएंगी ये वाली 1 × 1, 2 × 2, देखो 1 × 1 हो गया, 2 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया। जितनी वैल्यू ऊपर ले रहे हैं उतनी वैल्यू नीचे लेनी पड़ेगी आपको। और मुझे तो पता है कि 5 पे आएगी, तो 5 सीधा मैं यहाँ कर दूँ, फिर 5 यहाँ कर दूँगा, 225 ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाए कि 25 भी यहाँ से निकला, 25 भी यहाँ से निकला है। इस हिसाब से आपकी 3 टाइप कवर हो चुकी हैं, ठीक है। 3 टाइप कवर हो चुकी हैं। ये कहाँ तक का बेसिक हो गया आपका, जो बेसिक हो चुका है ये 2 एक्सरसाइज तक का। उसके बाद में कंडीशन है ये 4थे टाइप के ऊपर, ठीक है। इनको रफ करा जाए, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं ऐसे। अगली जो टाइप है टाइप 4 है, इसे लिख देता हूँ टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 के अंदर क्या है कि अब निकालना, मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, अब स्क्वायर भी तो निकालना आना चाहिए। स्क्वायर निकलवाते हैं हमसे, टू फाइंड स्क्वायर बाय आइडेंटिटी। और कैसे बना सकते हो, उसमें तो कोई केस है नहीं आइडेंटिटी का, तो वैसे निकाल सकते हो। तो स्क्वायर को आइडेंटिटी से निकालना, तो उसके लिए कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे। देखिए a + b का होल स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। मान चलो a कोई वेरिएबल दे दिया, b को वैल्यू दे दी, उनका स्क्वायर करना है। तो आपको मैं रटवा देता हूँ उस फॉर्मूले को। देखिए ये a+ में b का घर समझिए आप इसको, ये इसका हाउस है, इसके ऊपर छत पे पावर बैठी है, ठीक है। तो ये इसका पहरेदार समझो, ये पंछी है, तो ये इसका पहरेदार है ना। तो क्या बनेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, भाई इस a के भी साथ b के भी साथ। अब क्या है, इन केस अगर कोई हाथापाई होती है तो ये उतर के नीचे आएगा, छत पे बैठा है ना, छत से उतर के नीचे आया, 2 आया यहाँ पे, बिल्कुल 2 आएगा, ठीक है। अब ये आया तो इनके, अब ये आगे आया, डर उन दोनों को लग रहा था, तो दोनों चिपक जाएंगे एक साथ में, ठीक है ना, चिपक जाएंगे, इसके पीछे बैठ जाएंगे, इसी के पीछे बैठा दूँ, 2ab। समझ में आया। क्रेजी ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रटवाने के लिए चीज़ें हैं, बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। देखिए अगर माइनस में अगर यहाँ आइडेंटिटी आता तो सीधा सीधा आप देखो, अगर वो याद हो गया तो बस खाली यहाँ माइनस लगाइए आप, फॉर्मूला रट जाएगा आपको, a² + b², ठीक है। इसी के साथ जब याद रख ही रहे हैं तो एक फॉर्मूला और आप याद रखेंगे, a² - b²। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए a - b तो साफ साफ दिख ही रहा है, a - b। माइनस में और स्क्वायर का मतलब होता है कि आप प्लस की वैल्यू रिलीज करेंगे, माइनस की रिलीज करेंगे, जितनी माइनस कर दी उतनी प्लस की रिलीज कर दी, a + b, सिंपल। ये कुछ क्या है, आइडेंटिटी है। देखिए इनके बिहाफ पे स्क्वायर निकलवाता मैंने, जो कि आपकी टाइप है
मान चलो 32 का स्क्वायर निकाल रहा है, किसका निकाल रहा है 32, ठीक है भाई। 32 का अगर स्क्वायर निकालना है तो देखिए यहाँ से इस वैल्यू को आप नियरेस्ट जीरो के इक्वल सपोज करेंगे। देखो 30 के नज़दीक नियरेस्ट जीरो कब आए, 32 के नज़दीक क्या आएगी 30 आ सकता है। अगर 40 भी है लेकिन वो दूर हो जाएगा, नज़दीक का ढूंढना है आपको। देखिए 30 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 30 + 2 नहीं लिख सकते, 32 को बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए फॉर्मूला से कंपेयर करिए, ये इसको a मान लूँ, यहाँ से b हो गया और ऊपर स्क्वायर है ये। अभी से कहा है आपको इन दोनों वैल्यू का रखवाला है, फिर पंची इसको ऊपर है, इसको पावर देगा, इसको पावर देगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 30 का सॉरी स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2ab, a कितना 30, b कितना है 2, कितना हो जाएगा 900, 4 आएगा, 3 2 6 करिए, 6 2 12, जीरो को भूल जाए, जीरो को भी याद करेंगे, ठीक है। देखिए 900 में अगर 120 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1020 बैठेगा, 1020 में अगर 4 ऐड कर दूंगा तो 1024 आएगा। इस हिसाब से आप आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। ये बन गई टाइप 4। अब आ जाइए टाइप 5 की तरफ। इसमें क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड। टू यहाँ पे कोई नंबर दे देगा, 252 दे दिया। मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी हो सकता है, देखो डिवाइड का भी मैं एक बार में क्लियर कर देता हूँ वरना टाइप ज़्यादा बनेगी। 252 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है हमें जो जिससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 252 को, एक ढंग से नहीं दिख रहा होगा 252 को, तो क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे स्पेस कमें नीचे आएगा नहीं, ऊपर करवाता हूँ इसको। यहाँ से आगे आप यहाँ समझेंगे, ऊपर आ रहा है वो, ठीक है। तो ये 252 से क्या करी जाए मल्टीप्लाई करी जाए, जहाँ भी मल्टीप्लाइड और डिवाइड आ जाएगा। आप मेथड कोई सब चूज़ कर सकते हैं, फैक्टर मेथड भी और डिवीजन मेथड भी। कंडीशन क्या है कैसे समझेंगे, देखिए इससे डिवाइड करूँगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा कितना आ जाएगा 12, ये पहले बता दिया आप, देखिए कितना आंसर 2 6 जा 12 कितना आएगा 3, इससे करेंगे कितना आ जाएगा 21, फिर क्या करेंगे 7 आ जाएगा और 7 इधर से। देखिए किन किन का पेयर बना, इनका पेयर बना, ये गलत हुआ, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ से नहीं होएगा ये मिस्टेक जल्दीबाजी में। ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 2 से डिवाइड होएगा नहीं, 3 डिजिट में आ गया ना, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे ऐसे बनेगा ये, फिर 3 यहाँ 7 और अगेन 7, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है पेयर बना, यानी कि 2 का पेयर पॉसिबल है और एक 3 का पेयर पॉसिबल। जिसका पेयर पॉसिबल नहीं है वही क्या लीस्ट वैल्यू है। लीस्ट वैल्यू का मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर बनने से रुक रहा है। तो अगर इसका 7 का भी परफेक्ट 7 का भी अगर एक डबलेट मिल जाता था, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो किसका बन जाता 42 बन जाता। लेकिन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लीस्ट वैल्यू क्या बनेगी 7, क्योंकि ये इसको रोक रही है। यानी कि द लीस्ट वैल्यू इज द लीस्ट वैल्यू विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड, विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड इज वो क्या है 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 7 यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू, अगर यहाँ पे डिवाइड लिखा था तो जो भी नंबर आया उसको हम डिवाइड कर देते, ठीक है। तो यहाँ से होगी इसकी कौन सी टाइप कवर, टाइप 5 कवर। उसके बाद आइए टाइप 6 की तरफ। अगला जो टॉपिक है देखिए, इसकी टाइप 5 पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे टाइप 5 के बाद 6 समझिए इसको, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर है। यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे लगाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट क्या होते हैं, किसी एक राइट एंगल को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे, ये कंडीशन आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। ये बड़ी वाली साइड जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी उसे बोलेंगे हाइपोटेनस,
नीचे वाली को बेस बोलेंगे, ये वाली क्या है परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करने बहुत मैं समझ रहे हैं, 10 है, यहाँ 6 है, ये 8 है। देखिए इसको डीपली अगर समझा जाएगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। फिलहाल हम बात करें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाला कैसे जाए, ठीक है ना। आपको कोई ना कोई नंबर दे दो, मान चलो द नंबर इज 6, वो नंबर 6 दे दिया। इसके क्या बताने हैं आपको, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताने हैं। तो 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, उनको आप सपोजिंग पॉइंट वेक्टर होते हुए मान चलो 2m ले लिया पहला, एक है m² - 1 और एक होता है m² + 1। ये 3 कंडीशनल क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। करने का प्रोसीजर क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसे लीस्ट वैल्यू यानी कि 2m के इक्वल आप रख देंगे। तो लेट कर लेंगे यहाँ पे 2m = जो वैल्यू दे रखी उसको 6, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। लेकिन निकालने क्या, तीनों ट्रिपलेट यानी कि 2m निकालना है, m² - 1 भी निकालना है, फिर m² + 1 भी निकालना है। ये तीनों चीज़ निकालनी है। देखो m है 3 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे देखिए इस m को यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, यानी कि 6 और 8 और 10 इसके ट्रिपलेट है कि नहीं। ये आगे कंडीशन कौन सी, टाइप 6 के अंदर आ गई, ठीक है। यहाँ तक आपका 3 एक्सरसाइज का बेसिक पूरा हो चुका, अब रह रही केवल 1 एक्सरसाइज, ठीक है। उसको मैं 2 टाइप में कवर कर लेता हूँ तो पूरा ही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको कोई चीज़ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसको रफ अगले जो टाइप बन रहेगी लास्ट एंड फाइनल टाइप इसमें से बनाएंगे। इन्हीं टाइप को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के इस चैप्टर के अंदर बेसिक में करना क्या था और एक्चुअल में है क्या चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर दे रखा होएगा, पहले से स्क्वायर नंबर दे रखा होगा, उसके स्क्वायर रूट में कितनी पॉसिबल डिजिट्स हो सकती हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो मैं अगर कोई नंबर ले लूँ यहाँ से 625 को मैंने नंबर ले लिया। अब ये देखो डिजिट क्या होंगी, सीधी बात है, डिजिट 2 टाइप में, या तो ऑड बन जाएंगी नंबर में ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, 2 कंडीशन बन सकती है ना। तो ऑड के अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा और इवन के अंदर आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो इवन का तो ईजी ही है, सीधा आधा कर देंगे, जितने भी नंबर थे उनका आधा कर दीजिए बस खाली, उससे आपको नंबर ऑफ डिजिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका तो है फॉर्मूला ये। दूसरे पे आ जाइए, ऑड है, देखो ऑड का आधा करूँगा तो पॉइंटर में आंसर आ सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट पॉइंटर में तो नहीं आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर निकालेंगे तो कितना निकालोगे, n+1/2 ऐसे आधा कर दोगे। देखो एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से इस वाले का अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, कितना कर लिया मैंने, ऑड में 625 कर दिया ये, ठीक है। 25 है, ऑड डिजिट है इसके अंदर, देखिए 1 2 3 तो एक ऑड नंबर है ना, तो कितनी पॉसिबल डिजिट इसके अंदर हो सकती है। तो क्या n+1 यानी कि 3 आया ना, तो 3 डिजिट ना, 3 + 2 और फिर /2 यानी कि 4/2, कितना कैंसिल करने पे 2, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या कितनी पॉसिबल डिजिट हो सकती है, 2 हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, सपोजिंग में इसके अंदर इवन में मान चलो मैंने लिया 1024, 32 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 2a 4 यानी कि इवन नंबर आ गया, तो सीधा क्या करना है, n/2, डिजिट कितनी है 4 का आधा 2, कितनी आ जाएगी डिजिट, कितनी पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर 2। ये आपकी फाइनल टाइप कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और एज फार फॉर द प्रॉमिस, मैंने आपसे कहा था कि एंड डिजिट में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्या बताऊंगा, मैं ट्रिक्स बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ से 2 ट्रिक्स रिवील कर रहा हूँ, और बाकी जो ट्रिक्स हैं मैं शॉर्ट्स के माध्यम से इस पर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से सीख लेंगे यहाँ से, वरना लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट के लिए मैं बता दूँ आपको, जैसे मैंने ले लिया नंबर 1024, इसका स्क्वायर रूट निकालना ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ से इसकी। इनसे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपका आंसर गलत भी है या सही है, तो पता चल जाएगा। देखिए ये 2 डिजिट हैं, आपको फोकस करना है सिंगल डिजिट पे। पहले 4 है, मैंने अभी केस निकलवाया था, 4 अगर आ जाए स्क्वायर नंबर के, जब भी मैं सबसे मैं कहता हूँ स्क्वायर नंबर में अगर 4 आ जाता तो स्क्वायर रूट की एंड डिजिट क्या बन सकती है, या तो देखो 4 था, एक तो किसके में आया 64 यानी कि 8 के पे आया था, 4 किसके पास 2 2 4 यानी 28 हो सकता है ना, ये तो हो सकती है पॉसिबल डिजिट। तो इस 2 को और 8 को आप लिख लीजिए यहाँ पे, भाई इसका निकालना ना, तो 2 और 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे देखिए, अब रहेगी बाजी इसकी 10 की, ठीक है। 10 को आप चेक करेंगे कौन कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। देखो 3 के बीच में लाएगा, 3 देखो 10 है, 10 3 का कितना होता है 9 होता है, और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 कितना होता है 16। तो ये होती है, हमेशा आप ऊपर वाले को चूज़ करिए, ऊपर वाले को चूज़ इन द सेंस किसका स्क्वायर नंबर के बीच में आया था, किसके में आया है 3 के में, इन नंबर को आप इसके भी आगे लिख दो
और इसके भी आगे लिख दो। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना, बस ये देखना कि 10, ये जो 10 है, जो भी मैंने नंबर लिख इसके नज़दीक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना भाई, 10 किस नज़दीक ज़्यादा आ रहा है, 9 के ज़्यादा नज़दीक है, 16 से दूर है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक, तो इसका मतलब ऊपर वाला आंसर 32 इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। तो ये मैंने आपको इसका स्क्वायर नंबर से स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बता दी है। और आगे मैं बता देता हूँ स्क्वायर, कोई नंबर दे रखा है उसको स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है जी, उसकी भी ट्रिक आपको ये डिलीवर कर दी मैंने। 32 है कोई नंबर, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है तो सिंपली आप देखिए, इसका 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 09, 2 का करो कितना आएगा 04। अब क्या करना है, इसके बाद में इनकी बस खाली सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 10। ठीक है भाई, 6 2 12 सॉरी, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 2, 9 नंबर कितना होगा 10, तो 1024 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर नंबर होएगा। तो ये सारी कंडीशन थी, मैंने टाइप वाइज आपको चीज़ें कवर करवा दी हैं। 4 एक्सरसाइज थी, चारों एक्सरसाइज का बेसिक आपको टाइप वाइज मैंने इसमें कर दिया। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा और सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। इन केस क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर टाइम मिलते दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ें आई होप कि मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है आपको इजीली कवर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अप्रिशिएटिव लगी, हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।